हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल में। उम्मीद करता हूं आप लोग स्वस्थ होंगे, आपकी पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी। और आज हम लोगों को बात करना है नई कार्तीय चिन्ह परिपाटी के बारे में, जिसको न्यू कार्टेशियन साइन कन्वर्जन कहते हैं। यह दर्पण और लेंस दोनों के केस में इस्तेमाल होता है। जो चैप्टर हमारा चल रहा है वह प्रकाश है, और आज इस वीडियो के अंतर्गत हम इसी बारे में जिक्र करेंगे कि नई कार्तीय चिन्ह परिपाटी या फिर न्यू कार्टेशियन साइन कन्वर्जन क्या होता है, इसके क्या उपयोग हैं, चाहे वो लेंस के अंतर्गत हो या दर्पण के अंतर्गत हो। तो चलिए नई ऊर्जा के साथ आज इस वीडियो को शुरुआत करते हैं, और आपकी ऊर्जा और हमारी ऊर्जा एक साथ रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो बात करते हैं आज हम लोग नई कार्तीय चिन्ह परिपाटी, जिसको न्यू कार्टेशियन साइन कन्वर्जन कहते हैं, इसके बारे में आज थोड़ा हम लोग जिक्र करते हैं। कहता है चाहे वो हमारे पास लेंस हो, चाहे वो हमारे पास दर्पण हो, दोनों ही केस में अगर हम बात करें तो क्या होता है कि हमारे पास जो वैल्यूज होते हैं वह वैल्यूज कुछ अलग तरह से उसके साइंस होते हैं, उसके चिन्ह जो होते हैं, चाहे वो धनात्मक होता है या ऋणात्मक होता है, उसके जो चिन्ह होते हैं वह कार्तीय चिन्ह परिपाटी के आधार पर ही निर्धारित किया जाता है। याद रखिएगा, क्योंकि हम अगर देखते हैं कि वस्तु को जब हम किसी दर्पण या लेंस के सामने रखते हैं, इसकी प्रकृति बदल जाती है। मतलब वस्तु वास्तविक या आभासी प्रतिबिंब बनाता है, या फिर वस्तु का आकार बदल जाता है, वस्तु बड़ा होता है, छोटा होता है, या उल्टा होता है, या सीधा होता है। इसके जो चिन्ह हैं वह चिन्ह किस प्रकार निर्धारित करते हैं, तो ध्यान में रखना है, वह नई कार्तीय चिन्ह परिपाटी के आधार पर निर्धारित करते हैं। ठीक है, तो अब हम लोगों को नई कार्तीय चिन्ह परिपाटी के बारे में बात करना है। कहता है नई का इस परिपाटी के अनुसार, यह जो कार्तीय चिन्ह परिपाटी है इसके अनुसार दर्पण के ध्रुव, याद रखिएगा दर्पण में क्या होता है तो ध्रुव होता है, और लेंस में क्या होता है प्रकाशीय केंद्र होता है, जिसको ऑप्टिक सेंटर कहते हैं। और दर्पण के केस में ध्रुव होता है, जिसको कि अंग्रेजी में पोल कहते हैं। ठीक है, उसको क्या मान लेते हैं, उसको मूल बिंदु मान लेते हैं। आपने बचपन में कोऑर्डिनेट सिस्टम पढ़ा होगा, कोऑर्डिनेट सिस्टम के बारे में पढ़ा होगा। ठीक है, जिसको निर्देशांक पद्धति कहते हैं। इस पद्धति के अनुसार आपने देखा होगा एक वर्टिकल एक्सिस, एक हॉरिजॉन्टल एक्सिस होता है, जहां पर ये दोनों कटता है उसको हम लोग ओरिजिन कहते हैं या मूल बिंदु कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं इसको, मूल बिंदु कहते हैं। और इसमें जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस होता है इसको एक्स अक्ष कहा जाता है, और जो वर्टिकल होता है इसको वाई अक्ष कहा जाता है। अगर हम देखेंगे यह जो कोऑर्डिनेट सिस्टम है, निर्देशांक पद्धति है, इसमें अगर मूल बिंदु से हम किधर आए, दाईं ओर आएंगे तो पॉजिटिव एक्स में वैल्यू होगी, मतलब एक्स की वैल्यू पॉजिटिव होगी। अगर बाईं ओर जाएंगे तो निगेटिव एक्स की वैल्यू होगी। उसी प्रकार से ऊपर की ओर जाएंगे तो वाई पॉजिटिव में होगा, अगर नीचे जाएंगे तो वाई निगेटिव में वैल्यू आएगी। ठीक है, ये हमने निर्देशांक पद्धति में पढ़ा था, कभी निर्देशांक ज्यामिति के अंतर्गत हमने कभी पढ़ा था। तो कहा जाता है कि दर्पण या लेंस जो होता है, उस दर्पण में ध्रुव और जो लेंस होता है इसका प्रकाशीय केंद्र जो होता है वह निर्देशांक पद्धति का ओरिजिन होता है, मूल बिंदु होता है। और जो इसका प्रधान अक्ष होता है, जो प्रिंसिपल एक्सिस होता है, जो लेंस या दर्पण को बीच से उसके ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जाता है, उस प्रधान अक्ष को हम एक्स अक्ष की तरह मान लेते हैं। ये जो प्रधान अक्ष है इसको हम क्या मान लेते हैं, निर्देशांक पद्धति का एक्स अक्ष मान लेते हैं। एक्स अक्ष मानकर हम यहां पर क्या करते हैं, साइंस जो ऋणात्मक या धनात्मक चिन्ह होता है इसको हम निर्धारित करते हैं। और आगे के पॉइंट में क्या आता है, प्रधान अक्ष को निर्देशांक पद्धति का एक्स अक्ष मान लिया जाता है। ठीक है, क्लियर होना चाहिए। उसके बाद कहता है कि जब भी हम किसी दर्पण या लेंस की बात करते हैं, अगर हम सामने खड़े हैं तो हमेशा वस्तु क्या होगी, दर्पण या लेंस के बाईं ओर में होगी। याद रखना है, पहला पॉइंट जो हमारा कहता है कि वस्तु सदैव दर्पण के बाईं ओर रखा जाता है। मतलब बाईं ओर अगर वस्तु या रखा जाएगा, चाहे वो दर्पण हो या लेंस हो, इस प्रक्रिया में क्या होगा कि बाईं ओर से किरण आपतित होगी। तो जो आने वाली किरण होगी, जो आपतित किरण होगी, वो कहां से होगी, बाईं ओर से आने वाली आपतित किरण होगी। क्या होगी, तो आपतित किरण देखिए किधर से आ रहा है, इधर से दाएं तरफ जा रही है, बाएं से दाएं तरफ जाएगी। ठीक है, आगे कहता है कि प्रत्येक दूरियां, जितनी भी दूरियां लेंस या दर्पण में होता है, हर एक दूरियां जो है वह प्रधान अक्ष के समानांतर मापी जाती है। जो प्रधान अक्ष है उसी के समानांतर, चाहे वस्तु दूरी हो, प्रतिबिंब दूरी हो, या वस्तु की ऊंचाई हो या प्रतिबिंब की ऊंचाई हो, जितनी भी दूरियां हैं, जितनी भी ऊंचाइयां हैं, वह एक्स अक्ष के समानांतर मापी जाती है।
ठीक है। अब यहां पर हम बात करते हैं कि अगर हमारे पास इस तरह का कोई एक सेटअप है, कोई एक दर्पण है, इस दर्पण में अगर हम प्रिंसिपल एक्सिस पर एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर देते हैं, मान लीजिए इस पर हमने क्या किया, एक परपेंडिकुलर नीचे और ऊपर जो परपेंडिकुलर लाइन है वो हमने पोल पर से ड्रॉ कर दिया, ठीक है। तो ये हमारा जो निर्देशांक पद्धति है उसका वाई एक्सिस हो जाएगा, और जो प्रधान अक्ष है इसको कहते हैं हम लोग प्रधान अक्ष। प्रधान अक्ष, इस प्रधान अक्ष को हम क्या मान के चल रहे हैं, कोऑर्डिनेट्स ज्योमेट्री का या फिर कोऑर्डिनेट सिस्टम का एक्स अक्ष मान के चल रहे हैं। तो इस एक्सिस को हम क्या कहेंगे, कोऑर्डिनेट्स या फिर निर्देशांक पद्धति का वाई अक्ष कहेंगे, ठीक है। अब यहां पर देखते हैं कि यहां जो प्रिंसिपल है, जो पोल है, यहां पर हर वैल्यू क्या होगी, 0 हो जाएगी। अगर हम बात करें 0 होता है तो इस पर कोई चार्ज नहीं होता है। तो और भी याद रखना है आपको, जितनी भी दूरियां बाईं ओर होगी, किधर होगी, दर्पण से जितनी भी दूरियां बाईं ओर होगी, बाईं ओर होने का मतलब क्या है कि लेफ्ट डायरेक्शन में चल रहे हैं, और लेफ्ट डायरेक्शन में जितनी भी दूरियां होगी वो सारी की सारी क्या होगी, माइनस एक्स में होगी, मतलब माइनस एक्स की वैल्यू इसके साथ ऐड होगी, ठीक है। और याद रखना है आपको कि अगर हम इस दर्पण या लेंस के दाईं ओर की जितनी भी दूरी होगी वह दूरी क्या होगी, धनात्मक दूरी होगी। अब अगर हम बात करें तो जो दर्पण या लेंस है उसके प्रधान अक्ष से अगर हम नीचे की ओर जा रहे हैं, कहां जा रहे हैं, प्रधान अक्ष से नीचे की ओर जा रहे हैं, तो जितने भी वैल्यू होगी वह क्या होगी, निगेटिव, क्योंकि ये माइनस वाई अक्ष पे जा रहा है। अगर हम इस प्रधान अक्ष से ऊपर की ओर जाएंगे तो पॉजिटिव एक्स में जाते हैं, तो इसका मतलब है इसका जो वैल्यू होगा वह पॉजिटिव चार्ज के साथ होगा। अब यहां पर देखिए कि जैसे कि मान लीजिए वस्तु दूरी जो है वह सदैव, चाहे दर्पण हो या लेंस हो, वस्तु दूरी सदैव क्या होती है, चाहे उत्तल हो, अवतल हो या लेंस हो, कोई भी हो, उसके लिए वस्तु दूरी क्या होगी, हमेशा पॉजिटिव होगी, ठीक है। अब प्रतिबिंब जो है कभी कभी क्या होता है कि प्रतिबिंब कभी इस दिशा में बनता है ना। जब अवतल दर्पण लेते हैं तो अवतल दर्पण में कभी यहां पे बनता है, कभी पीछे बनता है। लेंस में लेते हैं तो कभी आगे बनता है, कभी पीछे बनता है। तो प्रतिबिंब दूरी जो है यह कभी पॉजिटिव भी हो सकती है, कभी निगेटिव भी हो सकती है, ठीक है। अब अगर हम वक्रता त्रिज्या की बात करें तो देखते हैं कि हमारे पास अवतल दर्पण है। अगर हम उत्तल दर्पण की बात करते हैं तो इसकी जो वक्रता त्रिज्या होती है C, देन F, देन यहां पर आपका P, तो ये कहां पर जा रहा है, तो दाईं ओर की दूरी जा रही है। तो मतलब जो वक्रता त्रिज्या होगी पॉजिटिव होगी उत्तल दर्पण के केस में, लेकिन अवतल दर्पण के केस में जो वक्रता त्रिज्या होगी वह क्या होगी, निगेटिव होगी। अगर हम बात करें यहां पर फोकस दूरी की, मतलब है कि इसमें पॉजिटिव और निगेटिव, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें फोकस दूरी की, तो फोकस दूरी अगर हम अवतल लेंस में अवतल दर्पण में देखते हैं, अवतल दर्पण के केस में क्या होगा, निगेटिव होगा, क्या होगा, निगेटिव होगा। लेकिन अगर उत्तल दर्पण के केस में देखते हैं तो क्या होगा, पॉजिटिव होगा, ठीक है। अगर हम बात करते हैं वस्तु की ऊंचाई, अगर इस प्रधान अक्ष से जो वस्तु की ऊंचाई है वो क्या होगी, हमेशा ऊपर की ओर होगी। तो याद रखना है वस्तु की ऊंचाई जो है वो हमेशा क्या रहती है, पॉजिटिव होती है। लेकिन अगर हम देखेंगे कभी प्रतिबिंब नीचे बनता है तो कभी प्रतिबिंब ऊपर बनता है। याद रखना है कि कभी प्रतिबिंब जो है इस प्रधान अक्ष से ऊपर की दिशा में बनता है, तो कभी प्रधान अक्ष से प्रतिबिंब जो है वह नीचे की दिशा में बनता है। इस कारण से जो है प्रतिबिंब की ऊंचाई जो है वह कभी प्लस में भी हो सकती है और कभी माइनस में भी हो सकती है, ठीक है। यह जो है जो साइंस हमने लगाए, चाहे वस्तु दूरी हो, प्रतिबिंब दूरी हो, वक्रता त्रिज्या हो, फोकस दूरी हो, वस्तु की ऊंचाई हो या प्रतिबिंब की ऊंचाई हो, ये सारे के सारे जितने भी वैल्यूज आएंगे और उनके जो चिन्ह होंगे वह किस पर आधारित होगा, तो याद रखिएगा न्यू कार्टेशियन साइन कन्वर्जन पर आधारित होता है। और यह न्यू कार्टेशियन साइन कन्वर्जन जो है वह किस पर काम करता है, तो आपको याद रखना है यह निर्देशांक पद्धति के आधार पर कार्य करता है। और जो प्रधान अक्ष होता है उस निर्देशांक पद्धति के एक्स अक्ष के समतुल्य होता है, मतलब उसको एक्स अक्ष मान लिया जाता है। और जहां पर पोल होता है, जहां पर ध्रुव होता है या प्रकाशीय केंद्र होता है, उसको उसका ओरिजिन मान लिया जाता है, ठीक है। तो मेरे ख्याल से आपको नई कार्तीय चिन्ह परिपाटी जो है वह बेहतर तरीके से समझ में आई होगी और उम्मीद करता हूं आपकी पढ़ाई भी अच्छे से चलेगी। तब तक इस वीडियो को अच्छे से देखिए, खुश रहिए, एंजॉय कीजिए। जय हिंद, जय भारत।